प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 36 आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। अभिज्ञान मेघना को कार में बिठा के लेके चल देता है। मेघना एकदम चुप बिना कुछ बोले गुस्से में बैठ जाती है। तभी रिया कहती है, मेघना अभिज्ञान हमारी इतनी मदद कर रहा है और तू मुंह फुला के बैठी है। और इतना बोल वो अभिज्ञान से कहती है, थैंक यू अभिज्ञान हमारी मदद करने के लिए। अभिज्ञान, इट्स ओके रिया। तभी मेघना का फ़ोन बजता है। मेघना फ़ोन देखती है तो वो निया का फ़ोन होता है। हेलो निया। निया, तुम कहाँ हो मेघना, कब तक पहुँच रही हो? मेघना, हम बस आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। इतनी बात सुन अभिज्ञान झट से मेघना के कान से फ़ोन छीनकर खुद निया से कहता है, डोंट वरी निया, हम जल्दी ही आ रहे हैं। निया, इट्स ओके अभिज्ञान, और फ़ोन कट जाता है। मेघना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन इस तरह से छीनने की? अभिज्ञान कुछ नहीं बोलता क्योंकि मेघना इसी बहाने कम से कम बोलती तो है। और अभिज्ञान मेघना की बात इग्नोर कर कार का FM ऑन कर देता है और उसमें सॉन्ग बजने लगता है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। ये गाना सुनते ही मेघना खामोश हो जाती है और अभिज्ञान की ओर देखती है और अभिज्ञान भी मेघना की आंखों में खो जाता है। तभी रिया कहती है, अभिज्ञान सामने देखकर गाड़ी चलाओ यार, एक दूसरे को बाद में देख लेना तुम लोग। ये बात सुन अभिज्ञान गाना बंद करके गाड़ी की ओर ध्यान देता है और फिर रिया, मेघना, अभिज्ञान पार्टी में पहुंच जाते हैं। गाड़ी से अभिज्ञान को उतरता देख निया जल्दी से गाड़ी के पास आते हुए बोलती है, गाइस मेघना आ गई। ये सुन रिवाज सन्न रह जाता है और अपने मन में कहता है, मेघना आ गई, ये कैसे हो सकता है? और तेजी से बाहर आता है तो देखता है मेघना, रिया और अभिज्ञान तीनों एक साथ। लेकिन ये कैसे हो गया? रिवाज के मन की बात बाहर आ जाती है और वो चौंक के कहता है, मेघना तुम यहाँ कैसे? ये बात सुन सब सन्न रह जाते हैं। तभी अभिज्ञान कहता है, क्यों रिवाज, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेघना यहाँ आएगी? रिवाज घबराता हुआ, नहीं, मेरा मतलब है कि मेघना कहीं पार्टी में ज़्यादा जाती नहीं है ना, इसलिए। खैर गाइस, आओ एंजॉय करो, मैं एक फ़ोन कॉल करके आता हूँ। इतना बोल रिवाज फ़ोन करता है उसी आदमी को जिसे उसने मेघना को मारने के लिए भेजा था, लेकिन फ़ोन नहीं उठता। रिवाज परेशान हो जाता है। तभी अभिज्ञान पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ रिवाज, तूने खुद इतनी बड़ी पार्टी दी है हम सबको और खुद इतना परेशान? लगता है जिस मकसद से तूने ये पार्टी दी है वो मकसद तेरा पूरा नहीं हुआ। रिवाज अभिज्ञान की ये बात सुन हक्का बक्का रह जाता है और घबराते हुए कहता है, नहीं अभिज्ञान, ऐसा कुछ नहीं है, बस ज़रा सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभिज्ञान, तबीयत ठीक नहीं लग रही है तेरी, या फिर मेघना को देखकर तेरी तबीयत खराब हो गई? रिवाज, तू क्या बोल रहा है अभिज्ञान, मैं कुछ समझा नहीं। अभिज्ञान, मैं अभी तेरे को समझाता हूँ। और इतना बोल खींच के एक तमाशा देता है रिवाज के गाल पर। तभी वहाँ सभी आ जाते हैं। रॉकी बोलता है, अभिज्ञान ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे भाई को क्यों मारा तुमने? अगर ये मारपीट करनी है तो यहाँ से जा सकते हो। अभिज्ञान रॉकी से कुछ नहीं बोलकर रिवाज से बोलता है, तू इसी नंबर पे फ़ोन कर रहा था ना? अपने मुंह से बोलेगा तू मेघना को मारने के लिए उस आदमी को क्यों भेजा था, या फिर मैं बताऊं? इतना बोल अभिज्ञान रिवाज का कॉलर पकड़ लेता है। रॉकी, अभिज्ञान तुम छोड़ो रिवाज को, और मेघना को रिवाज क्यों मारेगा? इसकी मेघना से क्या दुश्मनी है? तभी निया, दुश्मनी है रॉकी, और आज सबको सब कुछ पता चल ही जाना चाहिए, और मेरे पास सबूत भी है। इतना बोल निया मोबाइल की रिकॉर्डिंग उसी पार्टी में सबको सुना देती है, जिस रिकॉर्डिंग में रिवाज की सच्चाई होती है। रिकॉर्डिंग सुन सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अभिज्ञान का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। क्यों उसने मेघना को मारने की कोशिश की? ये बात सुन रॉकी भी बिल्कुल सन्न हो जाता है, क्योंकि किसी ने कोई उम्मीद या शक नहीं किया था कि रिवाज ऐसा है। निया कहती है, हमें और मेघना को बहुत पहले सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन हम लोगों ने सही वक्त का इंतज़ार किया, जो कि खुद रिवाज ने इस पार्टी के थ्रू हमें ये मौका दिया। इतनी बात सुन रिवाज झट से मेघना के गर्दन पे चाकू से वार कर उसे पकड़ लेता है और कहता है, इसकी वजह से आज मेरी सच्चाई सामने आई है, इसको तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अभिज्ञान रिवाज के पैर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल मारता है। रिवाज गिर जाता है, लेकिन मेघना के गर्दन में चाकू से चीर लग जाता है, जिसकी वजह से खून निकल आता है। मेघना का ये खून देख अभिज्ञान रिवाज को बहुत मारता है, पागलपन की तरह, और बोलता है, तूने मेरी मेघना को छूने की ज़रूरत की, कैसे? तभी पुलिस आती है और रिवाज को जेल ले जाती है। लेकिन एक बात अभिज्ञान की कही हुई मेघना के कान में घर कर जाती है कि तुमने ज़रूरत कैसे की मेरी मेघना को छूने की। पुलिस वहाँ से सबको जाने के लिए कहती है, पर मेघना को
किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, सिर्फ अभिज्ञान के उस एक बात के सिवा। तभी निया आती है और मेघना को हिला के कहती है, मेघना तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया? अभिज्ञान की उस बात को सोच रही हो? लेकिन अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, चलो मैं तुम्हें और रिया को ड्रॉप कर देती हूँ। अभिज्ञान मेघना को कुछ देर तक देखता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। निया, रिया, मेघना हॉस्टल आते हैं। रिया मेघना को बैंडेड लगाती है, बोलती है, आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई इस रिवाज के खिलाफ जाने की, लेकिन तुम दोनों को देखकर मुझे भी अब हिम्मत आई है। अभी तो मुझे अपना हिसाब करना बाकी है उस रिवाज कमीने से। मेघना, निया, तुम्हारा मैं जितना भी थैंक्स बोलूँ कम ही पड़ेगा। मुझे आज बहुत बड़े बोझ से आज़ाद कर दिया तुम दोनों ने। तभी निया, रिया अब ये सब छोड़ो, आज वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया है, लेकिन अभिज्ञान को देखा तुमने कैसे मेघना के ज़रा से खून आने पर वो रिवाज पर टूट पड़ा, मानना पड़ेगा। तभी रिया, और उसने ये भी तो बोला मेरी मेघना। ये बात सुन मेघना को फिर से अभिज्ञान की वही बात कान में गूंजने लगती है। तब तक निया, अच्छा चलो अब सो जाओ, कल स्पोर्ट टीचर के साथ भी जंग लड़नी है। सभी सोने जाते हैं पर मेघना को नींद नहीं आती। अभिज्ञान भी अपने रूम में बैठे यही सोचता है कि क्यों वो इतना ज़्यादा बौखला जाता है जब वो मेघना को परेशान देखता है। आखिर क्या है इन दोनों के बीच जो एक दूसरे से दूर होके भी एक दूसरे के लिए हैं? ये बात जानने के लिए प्यार की एक अनोखी कहानी का अगला एपिसोड सुनना ना भूलिएगा, मेरे यानी सुजाता के साथ। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इस कहानी को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और माफ़ी भी चाहती हूँ कि मुझे कहानी लिखने में या फिर रिकॉर्ड करने में देर हो जाती है। आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, प्रतिलिपि पे पढ़ भी सकते हैं और साझा भी कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।